नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल DS इम्पैक्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के रहस्यों के बारे में। आमतौर पर भगवान शिव को सभी हिंदू देवी देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हें विनाश का देवता भी माना जाता है। भगवान शिव अपने विभिन्न रूपों एवं कार्यों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। भगवान शिव के अनगिनत भक्त देश के हर कोने में हैं। सावन के पवित्र महीने में चारों तरफ भगवान शिव की भक्ति एवं पूजा होती है। शिव को वरदान का देवता भी माना जाता है। इसके अलावा शिव को साधु, भूत, प्रेतों के बीच रहने वाला भी माना जाता है। भगवान शिव का पहला रहस्य, भगवान शिव के 6 पुत्र थे। भगवान शिव के पहले पुत्र का नाम भगवान अयप्पा था, न कि भगवान गणेश या कार्तिकेय। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि भगवान शिव को सिर्फ 2 पुत्र थे, यानी भगवान गणेश और कार्तिकेय, जबकि यह गलत है। वास्तव में भगवान शिव को 6 पुत्र थे। भगवान अयप्पा, अंधक, भौम, खुजा, गणेश और कार्तिकेय एवं एक पुत्री भी थी जिसका नाम अशोक सुंदरी था। इन सभी पुत्रों में भगवान अयप्पा सबसे बड़े थे और गणेश एवं कार्तिकेय सबसे छोटे पुत्र थे। भगवान अयप्पा का जन्म मोहिनी की कोख से हुआ था और इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। गणेश और कार्तिकेय का जन्म अयप्पा, अंधक, भौम, खुजा और अशोक सुंदरी के बाद हुआ था। माना जाता है कि जब गणेश का सिर अलग हुआ तब अशोक सुंदरी वहीं मौजूद थी। भगवान शिव का दूसरा रहस्य, हनुमान भगवान शिव के ही अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान भगत शिव के 11वें अवतार है। कई ग्रंथ उन्हें भगवान शिव के अवतार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भगवान हनुमान को रुद्र अवतार के नाम से भी जाना जाता है और शिव को भी रुद्र कहा जाता है। हनुमान को भगवान राम की भक्ति के लिए जाना जाता है और उन्हें अंजनी, केसरी एवं वायुपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में लिखा गया है कि मनुष्य के पूर्वजों या वानरों ने राम की सहायता की थी। उनकी सहायता के बिना राम रावण को कभी नहीं हरा सकते थे। भगवान शिव का तीसरा गुप्त रहस्य है अमरनाथ गुफा का भगवान शिव से संबंध। भगवान शिव में श्रद्धा रखने वाले अनेक भक्त अपने जीवन में एक बार अमरनाथ गुफा के दर्शन जरूर करना चाहते हैं। वास्तव में अमरनाथ गुफा का महत्व इसीलिए है क्योंकि इस गुफा में माँ पार्वती ने भगवान शिव को अमरत्व का रहस्य बताया था। जब भगवान शिव ने माँ पार्वती से अमरत्व का रहस्य जानने की जिद की तब वह उन्हें इसी गुफा में लेकर आई थी। इस गुफा तक पहुँचने के लिए भगवान ने रास्ते में कुछ पवित्र कार्य किए थे। यही कारण है कि अमरनाथ यात्रा के पूरे रास्ते को आज भी धार्मिक माना जाता है। वास्तव में अमर कथा के रहस्यों को उजागर करने के लिए भगवान शिव ने अपने पुत्र और वाहन को छोड़कर एकांत स्थान में चले गए थे। यही कारण है कि इस स्थान को तीर्थ स्थल माना जाता है। अमरनाथ पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता पहलगाम और दूसरा रास्ता सोनमार्ग से होकर जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव पहलगाम के रास्ते अमरनाथ पहुंचे थे। भगवान शिव का चौथा रहस्य, विष्णु को भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र दिया था। माना जाता है कि भगवान विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही दिया था। एक बार भगवान विष्णु भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना कर रहे थे। वह भगवान शिव को चढ़ाने के लिए 1000 कमल के फूल लाए थे। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन 1000 फूलों में से एक फूल उठा लिया। भगवान विष्णु प्रत्येक फूल के साथ एक नाम का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करने लगे, लेकिन जब 1000वें नाम की बारी आई तो फूल खत्म हो चुके थे। चूँकि भगवान विष्णु को कमल नयन के नाम से जाना जाता है, इसलिए फूल कम पड़ने पर उन्होंने उस फूल की जगह अपनी आंखें निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी थी। तब भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था। नंबर 5, भगवान शिव का 5वां रहस्य, भगवान शिव ने माँ पार्वती की परीक्षा ली थी। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने से पहले उनकी परीक्षा ली थी। वह एक ब्राह्मण के वेश में माँ पार्वती के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि
भगवान शिव से शादी करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वे भिखारी की तरह दिखते हैं और उनके पास कुछ नहीं है। भगवान के बारे में ऐसे शब्द सुनकर माँ पार्वती को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि वो भगवान शिव के अलावा किसी से शादी नहीं करेंगी। उनके उत्तर से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने रूप में आ गए और उन्होंने पार्वती से विवाह कर लिया। भगवान शिव का छठा रहस्य अर्धनारी रूप है। आमतौर पर भगवान शिव के अर्धनारी रूप को बहुत सराहा जाता है और उन्हें एक आदर्श विवाह के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अर्धनारी रूप में आधा हिस्सा माँ पार्वती और आधा हिस्सा भगवान शिव का है। माना जाता है कि शिव का अर्धनारी रूप ब्रह्मांड की मर्दाना ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा को दर्शाता है। भगवान शिव का सातवां रहस्य। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रखा। जैसा कि कहा जाता है कि राजा भागीरथ ने ब्रह्मांड से गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए कहा ताकि वह अपने पूर्वजों के लिए एक समारोह कर सके। ब्रह्मांड ने भागीरथ को भगवान शिव को राजी करने के लिए कहा, क्योंकि केवल शिव ही गंगा को भूमि पर ला सकते थे। गंगा ने अहंकारवश धरती की ओर उतरना चाहा, लेकिन शिव ने उसे शांति से अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और उसे छोटी छोटी धाराओं में बांटकर धरती पर भेज दिया। कहते हैं कि शिव के स्पर्श ने गंगा को और भी पवित्र कर दिया। नंबर 7, भगवान शिव का सातवां रहस्य। जहर पीने के कारण शिव का कंठ नीला है। देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए दूधिया सागर का मंथन करना शुरू कर दिया था। इस प्रक्रिया में उन्हें एक घातक जहर यानी कि हलाला जहर मिला, जिससे समुद्र से बाहर निकालना पड़ा। परिणामों के बारे में सोचे बिना शिव ने सारा जहर पी लिया और पार्वती ने उनके गले को दबाए रखा ताकि उनके शरीर के अन्य हिस्सों में जहर फैलने से रोका जा सके। समुद्र मंथन से निकले विष के घड़े को पीने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।